नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं श्रुति सिंह। आज हम आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं 1932 खतियान के आंदोलन में लगातार शामिल एक खास आंदोलनकारी अनिल पन्ना जी से रूबरू करवाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनिल पन्ना जी 2001-2002 से लगातार इस आंदोलन में शामिल रहे हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर 1932 खतियान को लेकर इनकी क्या राय है, क्या कुछ ये 1932 खतियान को लेकर कहते हैं। सर्वप्रथम आपका करंट खबर में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भैया हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ये निर्णय लिया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मांग थी, ये आजकल की मांग नहीं थी। ये विगत 20-22 साल पहले, मैं इसका पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। 8 जुलाई 2000 में आदिवासी छात्र संघ बना था ACS, और उसके बाद से एक नारा चल रहा था 1932 खदियान, झारखंडियों की एक ही पहचान 1932 का खदियान। और समझिए कि 2000 के बाद 2001-2 में बहुत बड़ा आंदोलन चला था। यह आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड को एक इतिहास में दर्ज कर दिया, एक ऐसे रूप में जो यहाँ के लोग, यहाँ के मूलवासी लोग चाहते थे, झारखंड के आदिवासी चाहते थे कि यहाँ पर हम बिहार से अलग हुए हैं तो हमको एक दर्जा मिले, मुझे यहाँ की एक ऐसी स्थिति हो जो हम लोग यहाँ पर काम कर सकें। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो खदियान आंदोलन है, ये आज का नहीं था। आप समझिए इसको 2001-2 में ही जोरदार झारखंड में खाद्यान्न आंदोलन, डोमिसाइल आंदोलन चल रहा था, और ये आंदोलन रांची में बहुत तेज था। कहीं ना कहीं देखिए लगातार 10 दिन झारखंड बंद रहा, और इसी का परिणाम था कि लगातार आंदोलन चलते रहा। और बहुत सरकारें आई गई, लेकिन इसमें किसी ने हाथ नहीं डाला, क्योंकि डोमिसाइल में बाबूलाल मंडी की सत्ता चली गई थी, तो लोगों को डर था कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा को छुएंगे तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन सरकार के एजेंडा में शामिल था कि 1932 खदियान देना है। स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी कि आज सरकार को कहीं ना कहीं झारखंड के जन भावनाओं को देखते हुए और लोगों की लगातार मांग रही थी कि यहाँ के लोगों को पहचान मिले, इसलिए खदियान को सरकार ने प्रस्ताव लाया है। अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो 1985 से जो राज्य में रहते आ रहे हैं उन्हें स्थानीय के रूप में माना जाता था, लेकिन अब 1932 से जो रह रहे हैं उन्हें स्थानीयता प्राप्त होगी। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, ये रघुवर सरकार ने जो स्थायी नीति बनाया था, इसमें बहुत सी त्रुटियाँ थी। इसको लेके भी आंदोलन हुआ था, लोग विरोध कर रहे थे। तो यहाँ का जो पहचान था कहीं ना कहीं खदियान से जुड़ा था। हम बार बार बताना चाहते हैं कि 2002 में भी जो आंदोलन चला था, तो वहाँ पर भी देखिए कहीं ना कहीं जोरदार आंदोलन हुआ था, और लोगों को एक मैसेज देने का काम किया गया था कि ये पहचान दिलाना जरूरी है, झारखंड का संस्कृति और यहाँ का रीति रिवाज पहचान, क्योंकि खासकर इससे जो खदियान है, इससे डायरेक्ट लाभ मूलवासियों को होने जा रहा था। क्योंकि आपको जानना होगा कि झारखंड में रहने वाले, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, मान लीजिए यहाँ रहने वाले जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तिवारी जी होंगे, पांडे जी होंगे, श्रीवास्तव जी होंगे, या अन्य जो भी होंगे, अब झारखंड के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के, आप कैसे अलग करेंगे? वही खदियान ही बताएगा कि आप झारखंड के निवासी हैं। आप समझिए इसको इस तरह से, क्योंकि 1932 का मांग क्यों उठ रहा था, क्योंकि पहला जो रिवीजन सर्वे हुआ था, ये 1927 से 35 तक चला था, और इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। इसे 1932 का मानक माना गया, और 1932 को ही खाद्यान्न के रूप में दर्ज करने का बात किया गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो 1932 खतियान के बाद जो लोग यूपी और बिहार से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, वो स्थानीयता की पात्रता भी खो सकते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो खाद्यान्न का बात है, इसमें स्पष्ट रूप से खासकर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड नौकरियों के लिए बहुत ज़ोर से लागू होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया कि झारखंड के इतिहास में जितने भी यहाँ कारखाना लगे या कुछ भी लगे हैं, उद्योग धंधे, तो सब बाहर के लोग थे। जैसे आप देखिए रांची में, धुरवा में जैसी है, आप खोजेंगे तो देखिए 3rd ग्रेड में 4th ग्रेड में यहाँ के लोग नहीं है। बोकारो के सेल प्लांट में भी देखिए वही स्थिति वही है। तो लोगों का मांग था कि झारखंड जो अलग हुआ, क्योंकि यहाँ का सभ्यता, रीति रिवाज, कला, संस्कृति पूरी तरह से बिहार से अलग था, और राज्य अलग होने का मतलब ये था कि एक अलग पहचान मिले, और पहचान इसको 1932 खदियान से ही मिल सकता था, इसलिए पहचान देने का बात की गया। आपने जो सवाल पूछा कि यूपी बिहार का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये लोग यहाँ पर रहे, आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाई करिए, नौकरी करिए, आपको रोक नहीं है, लेकिन आप हक पे मत आइए, क्योंकि यहाँ पर जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का कम से कम इस लेवल का नौकरी तो यहाँ के लोगों को मिले। अब JPSC है, आप इसमें ओपन है, कोई परीक्षा दे सकता है। UPSC है, कोई भी दे सकता है। हम जाते हैं दिल्ली में या कोई परीक्षा देने के लिए बाहर, तो केंद्र स्तर पे, बड़े स्तर पर परीक्षा को कोई रोक नहीं है। लेकिन खासकर झारखंड के लोगों को, यहाँ के खासकर मूलवासियों को, आदिवासियों को इसलिए राज्य दिया गया ताकि यहाँ के लोगों को हक मिले। क्या लगता है, मुख्यमंत्री के द्वारा तो ये घोषणा कर दी गई है, लेकिन जब ये कोर्ट में जाएगी तो क्या कुछ राजनीतिक एजेंडा अपनाया जाएगा? देखिए, आज हम बता देते हैं
कानूनी रूप से कहीं न कहीं तकनीकी अड़चनें आ सकती है, इसलिए सरकार ने प्रस्ताव को ला के अब आगे भेजने का काम करेगा और शेड्यूल 9 में इसको रखने का बात हो रहा है। मैं शेड्यूल 9 के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र में पहला संविधान संशोधन किया गया था और नेहरू जी ने को मालूम था कि कहीं न कहीं बहुत सा विषय होता है जिसको न्यायालय में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है तो स्थिति उत्पन्न हो जाती है और विवाद बढ़ जाता है। इसलिए पहला संशोधन होकर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो मैं इसमें स्पष्ट एक लिखा हुआ बात मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, जिसमें न्यायिक समीक्षा का संरक्षण प्राप्त होता है 9वीं अनुसूची में, जहाँ अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए जब मामला कोर्ट में जो जाता था, कोर्ट के झमेलों से या कोर्ट में लंबा टाइम बीतने से बचने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि इसको 9वीं अनुसूची में लाया जाएगा और इसके बाद ये निर्णय को आगे लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक 284 कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में लग के इस समस्या का हल किया जाएगा। अगर हम झारखंड के पूर्व की बात करते हैं तो हेमंत सरकार चुनाव के समय से ही 1932 खतियान लागू करने की बात कहते आई है। अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो आए दिन हमें 1932 खतियान को लेकर धरना प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा था और खतियान लागू होने के बाद भी हमें कुछ धरना प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। तो उस धरना प्रदर्शन आंदोलनकारियों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, ये मांग हम बार बोलते, इतिहास गवाह है कि कुछ भी लंबा संघर्ष के बाद मिलता है। लगातार आप संघर्ष करिएगा और संघर्ष करने के बाद ही आपको उसका परिणाम नज़र आता है। झारखंड आंदोलन का इतिहास देखिए, लंबा संघर्ष हुआ, लगातार लोग आंदोलन करते रहे और लंबा आंदोलन के बाद इसका परिणाम आया कि झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना। उसी प्रकार झारखंड बनने के बाद यहाँ का अलग पहचान के लिए खदियान आंदोलन चालू हो गया था, डोमिसाइल आंदोलन चालू हो गया था और 2002 में, आप देखिएगा 2002 में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें लोग खूब बड़े तबके बड़े लोग शामिल हुए, बड़े संख्या में लोग शामिल हुए, आंदोलन किए और एक मैसेज देने का प्रयास किया कि झारखंड राज्य जब अलग हुआ तो हम लोग को झारखंडी पहचान मिलना चाहिए, मूलवासियों को पहचान मिलना चाहिए, आदिवासियों को पहचान मिलना चाहिए। इसलिए आंदोलन किया गया। आज देखिए, लंबा संघर्ष का परिणाम है कि आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेके इस प्रस्ताव को कैबिनेट से प्रस्ताव को लाया और कल एक ऐतिहासिक दिन था और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना बड़ा कदम उठाया। अब उम्मीद करेंगे कि अब देखना है कि ये प्रस्ताव आगे जाता है तो अब केंद्र सरकार या सरकार क्या निर्णय लेती है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस निर्णय को पारित करे और झारखंड में 1932 खतियान लागू हो। तो अब हम ये कह सकते हैं 1932 खतियान जो है वो पहली सीढ़ी चढ़ चुकी है। क्या लगता है जब झारखंड में ये प्रभावी हो जाएगा तो क्या कुछ असर आएगा, क्या कुछ बदलाव आएंगे झारखंड में? देखिए, खदियान से आपको समझना होगा कि खदियान क्या है, क्योंकि यहाँ का जल, जंगल, ज़मीन, रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा सब जुड़ा हुआ है। मैं फिर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कोई सवाल हो सकता है कि जिनके पास खदियान ना हो या कैसे स्पष्ट करिए कि झारखंडी है, तो उसको ये एक कॉलम भी बनाया गया है जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है ये सब भूमि नहीं है। ऐसे लोगों की पहचान ग्राम सभा द्वारा की जाएगी। तो ग्राम सभा के माध्यम से इसको स्पष्ट किया जाएगा झारखंडी है कि नहीं। उसके बाद उसका प्रसिद्ध भाषा होता है, रीति रिवाज होता है, परंपरा होता है, संस्कृति होता है। इसके आधार पर जैसे एग्जाम्पल देते हैं फिर एक बार में, मान लिया हम देश के 5 मुस्लिम लोग को लाते हैं देश के अलग राज्यों से। पंजाब के मुस्लिम होंगे, कोई बिहार से होंगे, कोई झारखंड से होंगे, कोई केरल से होंगे। अब मान लीजिए उनको लाइन से खड़ा करके पूछते हैं कि आप कुछ चीज़ को पढ़िए, तो उनका बोलने का जो टोन रहेगा, जो बंगाल के मुस्लिम होंगे इसका बंगाली टोन आएगा, झारखंड के बोलने का तरीका अलग होगा, पंजाब में पंजाबी टोन आएगा, दक्षिण भारत केरल का लोग मलयाली टोन में बोलेगा। तो आप इसको भाषा से, उसके रहन सहन से आप पहचान लीजिएगा। तो इसलिए कंडीशन डाला गया है, जिनके पास खदियान नहीं है इसको भाषा बोली से पहचान लेंगे या ग्राम सभा के माध्यम से भी इसको चिन्हित किया जा सकता है। इससे हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होगा। और मैं झारखंड में रहने वाले जितने भी बाहर के लोग आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। यहाँ आए हैं, पढ़ाई लिखाई करिए। हम लोग भी जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, वहाँ नौकरी करते हैं, फिर अपना राज्य में आ जाते हैं। आप रहते हैं, पढ़िए, जो करना नौकरी करिए, लेकिन जो 3rd ग्रेड है, 4th ग्रेड का नौकरियों पर यहाँ के मूलवासियों को, निवासियों को और आदिवासियों को हक मिलना चाहिए। तो देखा आपने अनिल पन्ना जी का इस विषय पर क्या कुछ कहना है और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जिनके पास स्थानीय नहीं है उनकी बोली चाली देकर या फिर ग्राम सभा के हिसाब से तय किया जाएगा कि उन्हें स्थानीयता दी जाए या फिर नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ करंट खबर में। धन्यवाद।